मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं। ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह से मार्क्स लाना, इसी तरह से पढ़ाई करना। ओके, तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। हम लोगों का अभी तक सिखाकर हो गया है लेसन नंबर 9 तक, और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी क्या होता है, द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस। तो रीडिंग किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से लिखते हैं, उसे फ्रैक्शंस कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं भाई क्या है ये। ओके, तो ये देखो भाई, यहाँ पर उन्होंने हमें एक रोटी का टुकड़ा दिया हुआ है ना। और फर्स्ट पिक्चर में हम लोग को तो एक गोल दिखाई दे रहा है, पूरा गोल रोटी की टुकड़ा। और सेकेंड इसमें लोगों ने क्या किया, आधी रोटी कर डाली। अभी जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी को बोलते हैं बहुत ज़्यादा रोटी नहीं चाहिए, तो बोलते हैं ना हम लोग, मम्मी हाफ रोटी प्लीज़, हाफ रोटी प्लीज़, आधी रोटी दो मम्मी, पूरी नहीं खा पाऊंगा या आप खा पाऊंगी। तो इस तरह से फिर मम्मी आधा कर देती है रोटी और आप लोग को देते हैं, है या नहीं। तो अभी क्या है ये सिस्टम देखते हैं। वन भाकरी हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू पीपल। अब एक भाकरी है, उसे हम लोगों ने दो लोगों में इक्वली डिवाइड किया, यानी उसे हम लोगों ने आधा आधा करके दिया। When it is divided into two equal parts, जब हम उस भाकरी का दो इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, each of the parts in one half of the whole भाकरी, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक भाकरी थी, उसके हम लोगों ने दो टुकड़े किए। तो हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक भाकरी को दो हिस्से किए, आगे आएगा आप लोग को, ठीक है। तो when any object is divided into two equal parts, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, तो हम लोगों ने उसे दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड किया, यानी एक चीज के हम लोगों ने दो हिस्से बनाए। देन ईच ऑफ द पार्ट्स इज वन हाफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी वो जो हर एक पार्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज का, उसको हम लोगों ने जब टू हिस्सों में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वन हाफ ऑफ द होल इज शोन बाय द फ्रैक्शंस। तो ये जो वन हाफ है ना, तो फ्रैक्शन की लैंग्वेज में आप लोग किस तरह से लिखोगे, तो एक चीज के हम लोगों ने दो टुकड़े किए, इसके लिए 1/2 यानी आधा। तो आधा लिखते हैं हम लोग, तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पर एक इन्होंने बॉक्स बताया है, एक बॉक्स है ना, तो इसके लिए इसको एक ही लिखा है, ठीक है। और एक बॉक्स के हम लोगों ने कितने हिस्से किए हैं, एक और एक, दो किए हैं हिस्से। तो 1/2 यानी आधा और 1/2 यानी आधा, आधा आधा, हाफ half means 2. We divided that object in two equal parts is writes as 1/2. This is a fraction language. Okay, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप लोग। ओके,
फिर अभी क्वार्टर्स। अभी क्वार्टर्स यानी क्या? चलो अभी देखो, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हम लोगों ने क्या देखा? एक रोटी के दो टुकड़े। अभी इस पिक्चर में हम लोग को भाई चार टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो क्या गड़बड़ है? इन लोगों ने क्या किया है, जरा देखते हैं पढ़ के। वन भाकरी हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन फोर पीपल। अभी एक जो भाकरी थी उसे हम लोगों ने इसके चार टुकड़े किए और चार लोगों को डिवाइड किए, दिए। भाई तू एक ले, तू एक ले। हम लोग प्रसाद कैसे लेते हैं ना, थोड़ा रहता है तो सब लोग बांट के लेते हैं, क्या नहीं? उसी तरह से एक ही रोटी थी तो उसके चार टुकड़े किए हम लोगों ने और चार लोगों में बांटे। When it is divided into four equal parts and one part is given to each person, each share is a quarter of the whole भाकरी। अभी ये जो रोटी थी उसके हम लोगों ने चार हिस्से किए, ठीक है? तो चार लोगों को हम लोगों ने चार, ये जो थे, एक मम्मी को, एक पापा को, एक मिसबा को और एक उसके भाई अल्ताफ को, ठीक है, दे दिए। हम लोगों ने चारों को दे दिए। तो एक भाकरी के जो चार हिस्से थे वो हम लोगों ने उन लोगों में बांट दिए। तो इसका जो एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा, इसे कहते हैं क्वार्टर भाकरी। ये जो पाव पार्ट है, एक ही हिस्सा, इसे कहते हैं क्वार्टर, ठीक है? ये अगर एक लेते हैं आप, एक क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ भाकरी, क्वार्टर ऑफ भाकरी, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ भाकरी, ठीक है? नाउ when any object is divided into four equal parts, each of those parts is a quarter of the whole। यानी यहाँ पर फिर से उन लोगों ने सेम हमें दिखाया है। ये देखो, यहाँ पर उन्होंने हमें दिखाई है एक बॉक्स और इस बॉक्स को इन लोगों ने एक बॉक्स के चार टुकड़े किए, है ना? तो ये भी 1/4 देखने से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये चौथा हिस्सा है, पाव भाग है, ठीक है? तो पाव 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 पाव, एक बॉक्स के चार टुकड़े किए, ठीक है? तो 1/4 लिखते उसको, ओके? फ्रैक्शन की लैंग्वेज में लिखते 1/4। आधे को लिखते हैं 1/2, एक हिस्से, एक भाकरी के दो टुकड़े और एक चीज के चार टुकड़े किए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1/4। 1/4 यानी क्वार्टर पार्ट, पाव भाग, ठीक है? नाउ 1/4 is shown by the fraction 1/4। तो फ्रैक्शन की लैंग्वेज में हम लोग किस तरह से दिखाते हैं पाव भाग को? 1/4 लिखकर बताते हैं। Numbers such as 1/2, 1/4 are called fractions। समझ गए? एक चीज के दो टुकड़े, एक चीज के चार टुकड़े जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। In a fraction, the number written above the line is the numerator and the number written below the line is denominator। तो ये जो लाइन के ऊपर का, ये जो है ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे है लिखा हुआ उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड किया ना उसको हिस्सों में। डिनोमिनेटर, नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, समझ गए? अगर आप लोगों को उन लोगों ने एग्जाम में दिया कि इसमें का नोमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, लिखो, तो आपको लिखने आना चाहिए। ऊपर का है, सॉरी, न्यूमरेटर, ऊपर का है न्यूमरेटर और नीचे का है डिनोमिनेटर, बराबर। न्यूमरेटर ऊपर का है न्यूमरेटर और नीचे का है
denominator. Okay, clear? Good. In the fraction 1 upon 2, the numerator is 1 and the denominator is 2. Okay. Now 1 upon 2 is read as 1/2 of 1 upon 2. तो जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो कैसे बोलते हैं कि 1/2 और 1 upon 2. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1/2 या फिर 1 upon 2 बोलेंगे. ठीक है, क्लियर? ओके. Now 1 upon 4 is read as 1/4. Okay, 1/4 यानी पाव भाग and 1/4 और 1 upon 4. तो आप लोग ये तीनों में से कोई भी एक बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पाव हिस्सा है. तो उसको नाम 3 है. एक है 1/4, एक के 4 हिस्से, 1/4 यानी पाव हिस्सा, वही 1/4 हिस्सा एंड 1 upon 4, जो इस तरह से लिखते हैं. देखो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता रहेगा तो 2-3 बार ध्यान से देखना वीडियो, पक्का बिठा लेना दिमाग में, क्योंकि आगे ये फ्रैक्शन आपको इतना नहीं तो सताएगा. बहुत आसान है, समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो बहुत मुश्किल है. फिर फ्रैक्शन 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 करते रह जाओगे. ठीक है, इसके लिए अभी पहले टर्न में ही समझ लो बराबर से उसको, बहुत इजी है. आगे उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है 3/4. अभी 3/4 यानी क्या? देखो भाई, इससे तो मुंह में पानी आ गया. हम लोगों के केक रखा है इन लोगों ने, मेरा फेवरेट. तो ये है केक. इस केक के इन लोगों ने यहाँ पर 4 हिस्से किए हुए. ठीक है, तो देखते हैं भाई इन लोगों ने क्या बताया हम लोगों को 3/4 के बारे में. ठीक है. 3 children bought a cake and asked their grandfather to divide it equally among the 4 of them, including himself. अभी वो जो बच्चे थे, अभी क्रिसमस आ रहा है तो उन लोगों ने क्या किया, केक लेकर आए. ठीक है, और वो गए उनके ग्रैंडफादर के पास. उन्होंने कहा कि इस केक के ग्रैंडफादर आप 4 हिस्से बनाओ. 3 जो दोस्त थे वो लोग खाएंगे और 1 हिस्सा ग्रैंडफादर के लिए. ओके. Grandfather divided the cake into 4 equal pieces. Each piece is 1/4 of the cake. यानी 4 हिस्सों में का जो पौना भाग है उसे वो नहीं पाव भाग है वो 1/4 में उन लोगों ने, जैसे भाकरी का हम लोगों ने किया था वैसे. Grandfather gave Raju, Rani and Pinky 1/4 each and kept the last quarter for himself. तो उसमें के जो 3 थे ना उन लोगों ने, उन्होंने दे दिए रानी, पिंकी एंड राजू को, और जो चौथा हिस्सा था केक का वो उन्होंने अपने लिए रखा था. Grandfather gave his 2 granddaughters. अभी जो 2 ग्रैंड थी, पोती थी, उन्हें उन्होंने दिया 1/4 + 1/4, पाव और पाव भाग दिया है ना. 1/4 पार्ट दिया. दैट इज हाफ ऑफ द केक. 1/4 पाव के 4 भाग हो गए. अभी देखो ये केक है. केक का एग्जाम्पल दिया है, कोई भी चीज हो. उन्होंने उसके 4 पार्ट किए, ग्रैंडफादर ने काटे उसको, तो सबको दिया उन्होंने 1/4 पार्ट. हम लोगों ने क्वार्टर लिखा है ना, सीखा है ना अभी, पाव भाग यानी 1/4. ठीक है, तो
दो उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उन लोगों को उन्होंने 1/4 दिया, तो पूरे केक में का आधा हिस्सा उन्होंने दिया दो पोती लोगों में। समझ गए? देखो ये फ्रैक्शन लैंग्वेज में लिखना है आपको, ठीक है? फ्रैक्शन के इसके हिसाब से लिखना है। तो आधा हो गया ना, 2 जन को दिया तो 1/4 फिर क्वार्टर पाव पाव तो आधा हो गया, ठीक है? इज हाफ ऑफ द केक। ही गेव हीज 3 ग्रैंड चिल्ड्रन क्वार्टर। अभी 3 पोते पोतियां थे ना, तो उन लोगों को मिलाकर उन्होंने उनका हिस्सा तो उन्होंने साइड में निकाल लिया पहले। देखो कितने होशियार है ना ग्रैंडफादर, अपना हिस्सा साइड में निकाल लिया और तीनों अपने पोते पोतियों को उन्होंने क्वार्टर दिया। तो 1/4, 2/4, 3/4, 3 क्वार्टर हो गए ना। ओके, क्लियर? ओके, तो अभी ये जो 3 क्वार्टर थे वो उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिए। ओके, तो कुल मिलाकर 3 दिए। 3/4 ऑफ द केक, 1/2 and 1/4 also make 3/4 of the whole। तो कोई भी चीज के आप 4 हिस्से बनाओगे, है ना, तो उसमें के 3 हिस्से बनते हैं, 3/4 भी बनते हैं। अभी हम लोगों ने 1 देखा, आधा देखा 1/2, पाव भाग देखा 1/4, लेकिन उसके भी 3 पार्ट जो है 3/4 आता है एक भाकरी के, एक केक के 4 पार्ट किए, उसमें के जो 3 हिस्से उन्होंने दिए थे वो हो गए 3/4, और अपना जो आधा केक था वो उन्होंने निकाल कर रख दिया है। When an object is divided into 4 equal parts, 3 of its parts taken together are called 3/4। अभी हम लोगों ने एक केक के 4 हिस्से बनाए और एक साथ हम लोगों ने जब 3 हिस्से उसके ले लिए हैं, this is shown by the fraction 3/4। तो एक केक के 4 हिस्से किए थे, उसमें के 3 हिस्से जो थे वो दे दिए, तो 3 हिस्से 4 में जो थे, 4 में के 3 हिस्से लिए, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? 3/4 लिखेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है? ओके, 3 हिस्से एक साथ दे दिए, इसके लिए 3/4। 3/4 इज रीड एज 3/4 और 3/4, या तो आप उसको 3/4 भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर 3/4 भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2 बार नहीं तो 3 बार चला, लेकिन पक्का समझ लेना, ठीक है? और इसके पहले जो लेसन्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम, जो सब मैंने सिखाए हुए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे नहीं समझ में आया तो बच्चों प्लीज़ देख लेना, बहुत डिटेल में और सिखाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है? तो इसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट नहीं है तो एक लाइक और एक थैंक्स, और अपने तक ही सीमित मत रखना। मेरे वीडियोस को प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच। तो चलो फिर अभी ये जो है ना अगला हिस्सा जो है सम मोर फ्रैक्शंस, अगर एक साथ सिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले इतना हजम कर लो खा के, फिर केक खा लो, रोटी खा लो, सब खा लो, डाइजेस्ट करने के बाद मैं आगे जो है ना आप लोग को सम मोर फ्रैक्शंस जो है वो सिखा लेती हूँ। लेकिन ये जो है पक्का दिमाग में बिठा लेना, ठीक है?
वैसे तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सिखाती हूँ बहुत अच्छे से, तो बच्चे देखते हैं ना ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से बोल रही हूँ मैं, तो उन्हें फटाक से समझ में आ जाता है कि क्या है ये। ओके, तो चलो फिर देख लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, तो अगली वीडियो में मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डेज विथ योर सेफ्टी, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार सही, एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक, तो आप लोगों का जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में, सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए, तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।